सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं, मैं अनुपमा आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 4 पुरस्कार पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं देवदत्त द्विवेदी। पुरस्कार शब्द का अर्थ होता है इनाम। इस कहानी में एक बच्चे को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। रामनगर एक सुंदर शहर है। ये शहर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस शहर में बालक बालिकाओं के पढ़ने के लिए 10 विद्यालय हैं। वे सब मिलजुल कर काम करते हैं और प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष मिलकर पुरस्कार वितरण समारोह भी मनाते हैं। यानी विद्यालय में कौन अच्छा प्रदर्शन किया है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा बच्चा कितना अच्छा है इसके लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय जितने हैं वहाँ पे सब लोग भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय रखा गया है सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम यानी फल आने वाला, नतीजा आने वाला है और सबसे अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का जो पहला पुरस्कार है वह विद्यालय नंबर 2 के छात्र को मिला है जिसका नाम है सत्यपाल। और हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई और यह बताया कि कैसे वह बहुत ही ईमानदार लड़का है। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी हैं। कमाने वाला कोई नहीं है। इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को भी वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। कुछ कुछ बूंदें तब भी पड़ रही थीं। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे। फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था जब तक सब अखबार बिक न जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही न था। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक न आया तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच कर आवाज लगाई, आज का ताजा अखबार लो, शाम का ताजा समाचार लो। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे। इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का छुटपुटा और घना होता जा रहा था। यह देखकर सत्यपाल को चिंता हुई। अगर आज अखबार ना बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला। उसका नाम चंचल था। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। सत्यपाल एक गरीब लड़का है। उसके
माँ और पिताजी नहीं हैं। उसके साथ उसके घर में छोटी बहन और बूढ़ी दादी रहती हैं। उसके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए सत्यपाल ही क्या करता है कि सुबह और शाम को वह अखबार बेचता है। अखबार बेचने से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसी से वह अपने घर का खर्च चलाता है। एक दिन की बात है कि रोज की तरह वह क्या कर रहा है, अखबार बेच रहा है। लेकिन उस दिन ऐसा संयोग हो गया, ऐसी स्थिति बन गई कि बारिश भी बहुत होने लगी और सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ फैल गया था। कुछ कुछ बूंदाबांदी अब भी हो रही थी और सत्यपाल के पूरे कपड़े भीग गए थे। फिर भी वह बैठा बैठा अखबार बेचता रहा, लेकिन कोई भी अखबार खरीदने नहीं आ रहा था। जब कड़ी धूप होती थी तब भी वह इसी तरीके से अखबार बेचता था और तब तक घर नहीं जाता था जब तक उसके सारे अखबार बिक नहीं जाते थे। आज भी ऐसा ही हुआ कि वह बैठा है, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी। सत्यपाल तब सोचता है कि वह अब घूम घूम कर लोगों तक अखबार पहुंचाएगा, इसलिए वह जोर जोर से आवाज लगाता है, आज का ताजा अखबार लो, शाम का ताजा समाचार लो। पर आज किसी भी व्यक्ति को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, वह सब घर पहुंचने की जल्दी में लगे हुए हैं, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। अब शाम भी हो रही है और अंधेरा होना शुरू हो गया है। इस बात को देखकर सत्यपाल को चिंता होने लगती है कि आज तो अखबार बिका ही नहीं, तो उसका घर कैसे चलेगा। तभी उसका दूसरा साथी यानी मित्र उधर से दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई देता है। उसका नाम चंचल है। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे, दोनों साथ में ही अखबार लेकर निकले थे। लेकिन चंचल का सारा अखबार बिक चुका है, पर सत्यपाल का आज एक भी अखबार नहीं बिका है।